नमस्ते, मैं अनुपमा देसाई जवर्गी और आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। ऐसे कल्पना कीजिए कि आप अपनी जिंदगी में मतलब ऐसे वर्ल्ड में प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करते करते आपका ब्रेन जो है वो प्रॉब्लम की परिभाषा ही बदल दे। मतलब आप जितने समस्याओं को से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको सॉल्व कर रहे हैं, उतने आपका जो ब्रेन है वो नई समस्याएं खड़ा कर रहा है। तो ये सोच के आप क्या सोचेंगे कि ऐसे क्यों मैं कल्पना करूं कि ये इसका क्या मतलब है। लेकिन आपको बहुत आश्चर्य होगा ये सुन के कि ये असल में हमारे जिंदगी में होता है। इसे ब्लू डॉट इफेक्ट कहते हैं और ये साइंटिफिकली प्रूवन साइकोलॉजिकल फिनोमेना है। तो यही मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। देखिए कितना इंटरेस्टिंग है ये, और इससे ना हमें हमारे जिंदगी में हम कैसे हमारा नजरिया बदलने में बहुत इसका ये जानने से इसका फायदा होता है कि हम एक अलग दृष्टि से हमारी जिंदगी की जो समस्या है उनकी तरफ हमारा बदलेगा नजरिया। तो ये क्या है ब्लू डॉट इफेक्ट? तो ये डैनियल गिलबर्ट जो एक हार्वर्ड साइकोलॉजिस्ट है और उनके स्टूडेंट डेविड लेवारी, ये दोनों ने इसके ऊपर रिसर्च किया है। और ये रिसर्च क्या दिखाता है कि जैसे जैसे प्रॉब्लम कम होते जाते हैं हमारे वैसे वैसे एक्चुअली हमारा जो दिमाग है वो प्रॉब्लम की परिभाषा ही बदल देता है। सो जितना प्रॉब्लम कम कॉमनली जितना कम महसूस होता है, उतना हम नए नए प्रॉब्लम हमारा दिमाग ढूंढने लगता है। तो ये कैसे ये किया है, इसके ऊपर रिसर्च क्या है? तो उन्होंने क्या किया कि लोगों को इकट्ठा किया ट्रायल करने के लिए और उनको डॉट्स दिखाए, ब्लू और पर्पल, और उन दोनों के बीच के शेड, मतलब ब्लू और पर्पल को मिक्स करके, अभी मैं स्क्रीन में दिखाती हूँ आपको, ऐसे अलग अलग शेड में उन्होंने ब्लू और पर्पल के, और सिर्फ पूरी तरह से ब्लू और पूरी तरह से पर्पल ऐसे डॉट्स दिखाए लोगों ने। बहुत लोगों को बहुत ऐसे सारे ये डॉट्स दिखाते गए और उनको बोला कि आपको इनमें से ब्लू डॉट ढूंढना है। तो पहले तो सब लोगों ने बिल्कुल बराबर से ब्लू डॉट उसमें से ढूंढ के निकाले। फिर उन्होंने क्या किया, कुछ ट्रायल्स के बाद उन लोगों को ब्लू डॉट दिखाना कम कर दिया, मतलब जो सैंपल था उसमें से ब्लू डॉट्स कम कर दिए और उनको बताया, लोगों को पता था कि ब्लू डॉट कम हो गए हैं। तो क्या हुआ कि वो लोग ज्यादा पर्पल वाले जो शेड वाले थे, जो डॉट जो उन्होंने पहले बराबर किए थे कि ये नहीं है ब्लू, लेकिन बाद में जब ब्लू कम हो गए, उनको पता भी था, उन्होंने तो पैसे भी बोला था कि अगर आप अच्छे से ये करोगे तो हम पैसे देंगे, फिर भी वो ब्लू पर्पल शेड के जो डॉट्स है उसको लोग ब्लू कहने लगे। जो पहले बराबर आंसर करते थे वो अभी उनका ब्लू, कौन सा डॉट ब्लू है उसकी आइडिया ही उनकी बदल गई। तो ये तो अभी आप सोचेंगे कि ये ब्लू और ये डॉट का तो ठीक है, लेकिन जिंदगी का क्या है? वैसे ही उन्होंने उसका अलग अलग चीजों पे ये रिसर्च किया। तो उन्होंने लोगों को मतलब ये जो ट्रायल के लिए जो आए थे उन लोगों को बाकी लोगों के चेहरे दिखाए, बहुत सारे चेहरे और लोगों के, और उन्होंने कहा कि इसमें से कौन से एग्रेसिव या थ्रेटनिंग चेहरे हैं, तो वो उनको आइडेंटिफाई करना है, और कौन से है कि जो नॉर्मल चेहरे हैं ऐसे। तो फेसेस देख देख के फिर वही किया उन्होंने कि पहले तो सब लोगों को अच्छे से कर सकते कि ये मतलब फ्रेंडली फेस है और ये थोड़ा एग्रेसिव लोग हैं, ऐसे वो बराबर आइडेंटिफाई कर सकते थे। लेकिन वो फिर उन्होंने क्या किया कि फ्रेंडली फेसेस ये कम कर दिए, और जो फेसेस फ्रेंडली थे पहले वो भी लोगों को एग्रेसिव लगने लगे जब वो कम हो गए। तो ऐसे ये देखिए कि ये सारे चीजों में ये पहले जो था वो कम हो गए, तो फिर उनको वो ज्यादा लगने लगते हैं वो प्रॉब्लम। तो ये इसके पीछे का ये है। उन्होंने ऐसे प्रपोजल्स के बारे में भी किया कि एथिकल प्रपोजल्स और नॉन एथिकल प्रपोजल्स, और जो पहले एथिकल लगते थे वो जैसे कम हो गए तो नॉन एथिकल भी उनको एथिकल लगने लगे। सो ऐसे जो हमारी दृष्टि, जैसे हम पहले जो देखा है उसके आधार पे हमारी धारणाएं बनती है। तो ये इस ब्लू डॉट इफेक्ट का मतलब है। तो ये हमारी रोज की जिंदगी में इससे क्या होता है देखते हैं।
तो रोज की जिंदगी में भी क्या होता है कि हमारा जो ब्रेन है वो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग डिवाइस है, तो उसको प्रॉब्लम सॉल्व करना पसंद है। तो अगर प्रॉब्लम कुछ नहीं हो तो ब्रेन हमारा जो नॉर्मल चीजें हैं उसकी तरफ भी प्रॉब्लम की नजरिए से देखने लगता है। तो इससे क्या होता है कि तो ये हमें अवेयरनेस ये क्यों होना चाहिए। तो ऐसे देखिए कि आजकल इतनी मतलब बैड न्यूज हम देखते हैं, तो इस वजह से हमें हर चीज में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम नजर आने लगता है। हमेशा ऐसे लगने लगता है कि हम किसी क्राइसिस में जी रहे हैं, कुछ ना कुछ अभी होने वाला है या कुछ हो रहा है। और एक्चुअली अगर देखा जाए तो हमने इतने सालों में बहुत प्रगति की है, मतलब बहुत सारे स्टैटिस्टिकली देखा जाए तो बहुत प्रोग्रेस हुआ है सबकी जिंदगी में, पहले से ज्यादा, मतलब पहले की जनरेशन से ज्यादा बहुत अच्छी चीजें हो रही है। लेकिन हमारे परसेप्शन, हमारे ब्रेन का ऐसा है कि सारा हमेशा क्राइसिस चल रहा है, हर चीज हमेशा खराब ही होती जा रही है जिंदगी, ऐसे हम सोचने लगे हैं। तो क्योंकि डेटा देखे तो नहीं है वैसा, लेकिन लगता है परसेप्शन हमारा ऐसा है क्योंकि हमें आदत हो गई है वो देखने की ऐसे। और ये तो हम रोज की जिंदगी में भी देखते हैं कि पहले कितना स्लो डेटा ट्रांसफर होता था, मतलब कितना लोड होने के लिए कितना टाइम लगता था। अभी इतना फास्ट डेटा हो गया, लेकिन फिर भी हम सोचने लग रहे हैं आजकल थोड़ा भी स्लो हो जाए कि कितना स्लो हो गया, ये चल नहीं रहा है, ठीक से नहीं हो रहा है ऐसे। सो सारी चीजें हमारी फिंगर टिप्स पे होने की वजह से भी फिर भी हम इतने स्ट्रेस में और ये रहते हैं। और पहले 20 साल पहले भी क्या सिचुएशन थी आप सबको पता है, जो मेरी जनरेशन के उन्होंने तो ये सब चीजें देखी है। तो देखिए कि इतना अच्छा होते हुए भी हमेशा ऐसा लग रहा है कि कुछ हुआ नहीं है, अच्छा ऐसे प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं ऐसा लग रहा है। तो इससे रोज की जिंदगी में, हमारी अपनी जिंदगी में ये ब्लू डॉट इफेक्ट कैसे काम करता है या क्या करना है इसके अवेयरनेस के बाद। तो सबसे पहले है कि अगर कभी कभी क्या होता है, हम अपने में ज्यादा से ज्यादा नुक्स निकालने या मतलब कमियां निकालना शुरू कर देते हैं। तो क्योंकि क्या होता है कि अगर हम अपने खुद पे अभी न्यू यू हो रहे हैं आप, तो जैसे होते जाए तो फिर आपको जो पहले प्रॉब्लम नहीं लगती थी वो भी लगना शुरू हो जाता है कि नहीं ये भी मुझे ठीक करना है, ये मुझे नहीं आता है। तो ये अवेयरनेस इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर उसके लिए थोड़ा जर्नलिंग वगैरह करते हैं तो भी इसका फायदा होता है कि ये पहले नहीं था। और अगर ऐसे लगे कि आपकी जिंदगी में कि कोई एरिया अच्छा चल रहा था पहले और अब भी आपको ऐसे लगने लगा कि उसमें बहुत प्रॉब्लम हो रहे हैं या कुछ वो उसमें सारी चीजें अच्छी ही नहीं होती हैं, ऐसे फीलिंग आने लगे आपको, तो थोड़ा सा आपको उस बारे में सोचना पड़ेगा कि ऐसे तो नहीं कि बाकी सब अच्छा चल रहा है, इस वजह से अभी मैं इस चीज में ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। फिर उसके बाद यह है कि ये हमें अवेयरनेस कैसे होता है कि जो पहले नॉन प्रॉब्लमेटिक एरिया थे और सडनली उसमें बहुत स्ट्रेस लग रहा है, तो ये हो सकता है कि ये ब्लू डॉट इफेक्ट वहां पे काम कर रहा है। फिर अपना जो दुनिया से हमारा जो कनेक्शन है वो अगर ऐसे लगे कि सारी चीजें गलत हो रही है, दुनिया में सब गलत ही होता है, सब लोग बिल्कुल ही अच्छे नहीं हैं, ऐसे जब हमेशा ये विचार आने लगे कि सारे लोगों से मुझे धोखा है या कुछ ये मुझे मेरे साथ गलत करेंगे, ये ऐसे जब फीलिंग आने लगे तो भी आपको ये सोचना चाहिए कि आप इसके शिकार हैं। फिर उसके बाद ये भी हो सकता है कि इससे बचे कैसे। अभी एक तो है कि अवेयरनेस, जब हम थोड़ा जागरूक हो जाते हैं तो पता चलता है, अगर ये इफेक्ट ही पता नहीं है तो फिर हम उसी इसमें जीते हैं। तो उसका यूज कैसे कर सकते हैं, तो एक कर सकते हैं कि हमारे ऊपर से फोकस को निकाल के हम दूसरों की मदद करने में अगर हम हमारा समय बिताए या उनको समझने की हम कोशिश करें कि उनके प्रॉब्लम क्या है और किस तरह से हम उनके काम आ सकते हैं, तो हमारे प्रॉब्लम के ऊपर से ध्यान हमारा ऑटोमेटिकली हट जाता है, तो ये ब्लू डॉट इफेक्ट थोड़ा कम हो जाता है। ये एक हो गया। और दूसरी चीज है कि ग्रैटिट्यूड, जैसे हम ब्लू डॉट इफेक्ट अभी नेगेटिवली काम कर रहा है, उसकी जगह अगर हम ऐसी चीजें ढूंढे रोज कि जिसके लिए हम ग्रेटफुल हैं, जिसके लिए हम कृतज्ञ हैं, तो वो और हमारे ब्रेन को भी आदत हो जाएगी कि नेगेटिव चीजों की बजाय पॉजिटिव चीजें ढूंढने लगे। तो ये इस डॉट का इफेक्ट है, तो दोनों तरफ से काम करता है। तो इसलिए ये जानना ही सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे कुछ होता है हमारे साथ, ये हो सकता है कि ऐसे नहीं है कि जो हम देखते हैं और जो हम समझते हैं कि ऐसे हो रहा है, ये जो रियलिटी है, जो सत्य है, ऐसे हम सोचते हैं, वो वैसे अक्सर होता भी नहीं है। वो हमारे ब्रेन का जो पहले का प्रोग्रामिंग है, जो हम देख रहे हैं, जो ब्लू डॉट हम देखते आए हैं, उनकी वजह से हमें शायद जो
ब्लू डॉट नहीं है वो भी दिख रहे हैं, या वो वैसे परिस्थिति हमें नजर आ रही है, या ऐसे वो भावना हमें आ रही है कि ठीक नहीं चल रहा है ये। तो ये इसलिए ये हमें रोज की जिंदगी में ये जानना, ये इफेक्ट समझना और उससे किस तरह से बचे या उसके फायदा हमारे अच्छे के लिए कैसे करें, ये तीनों चीजें से इसमें हम अपने जिंदगी में अच्छा सुधार कर सकते हैं। सो इसलिए आज मुझे ये फिनोमेना बहुत इंटरेस्टिंग लगा, इसलिए मैंने आज आपके साथ ये शेयर किया। तो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, जिनको फायदा हो उनके साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ मिलूंगी। थैंक यू, नमस्ते।